आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो फिशेस होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिस्पायरेशन है क्या और क्या आवश्यकता होती है कि हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के बारे में देखें तो याद रखना हम लोग इसे कहते हैं श्वसन। श्वसन, आज हम लोग श्वसन के बारे में देखते हैं। श्वसन को इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन है क्या, देखेंगे। रिस्पायरेशन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। सामान्यतः ऊर्जा तो हम लोग भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, लेकिन जब श्वसन की क्रिया होती है तभी ऊर्जा का निर्माण हो पाता है। क्यों? क्योंकि भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है और यहाँ पे एक पूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्वसन कहते किसे हैं। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया के उपरांत पूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया के उपरांत ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे हमारा शरीर जो है चलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्य तभी कर पाते हैं जब हम लोग के शरीर में ऊर्जा होती है। कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार जानते रहना, ऑक्सीजन एक पूर्ण ऑक्सीकरण क्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यदि हम लोग फिशेस की बात कर ले, मछलियों की बात कर ले, मछलियां कैसे सांस लेती हैं? क्या हम लोग की तरह नॉर्मल बाहर आके वो सांस ले सकती हैं कि नहीं ले सकती हैं? काहे नहीं ले सकती, इसका क्या कारण है? तो चलो देखते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे देखेंगे देखो, जो फिशेस होती है, जो मछलियां होती हैं, इनमें श्वसन के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। वो अंग होते हैं क्या, जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं। देखो ये ऊपर लिखा है, ये जो दिख रहा है ये गिल्स होता है, जिसे गलफड़ा कहते हैं। गलफड़ा काहे कहते हैं? क्योंकि गल माना गाल माने से चिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, और यहाँ पे कुछ फटे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम गलफड़ा पड़ता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में गिल्स के नाम से जानते हैं। अब ये श्वसन कैसे करते हैं? ये बाहर आकर सांस नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इनके जो गिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जल में, जो पानी के अंदर, जल के अंदर उपस्थित जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, जो जल के अंदर डिजॉल्व होते हैं ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं, इस जल के माध्यम से इसको अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, मतलब मुख के अंदर लेते हैं। और जब मुख के अंदर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये होते हैं गिल्स। ये जो गिल्स दिख रहे हैं, गिल्स रेड कलर के दिखाई देते हैं और ये एक छन्नी की तरह होते हैं। अब ये छन्नी क्या करती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे अन्य गैसेस भी जो जल में उपस्थित होते हैं वो भी जाते हैं, लेकिन ये जो गिल्स होता है, इस गिल्स में पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स क्या है, वही हीमोग्लोबिन्स। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है, एक प्रकार का वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, सोख लेता है। और जब ऑक्सीजन को सोख लेता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन भी अंदर जाता है, यहाँ से O2 क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। और जैसे ही O2 अंदर जाता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने मुख को बंद कर लेते हैं। जो फिशेस होती है, मछलियां जो होती हैं, मुख को बंद कर लेती हैं। और जब मुंह को बंद करती हैं तो ये जो पानी होता है, ये पानी बाहर आने लगता है। तो जब ये पानी बाहर आने लगता है तो होता क्या है कि यहाँ पर जो गिल्स हैं, गिल्स में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन्स हैं, ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और जब ऑक्सीजन को सोख लेते हैं तो उसको ब्लड के द्वारा या ब्लड के थ्रू जो है हार्ट में भेज दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे यहाँ से गिल्स के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
लेते हैं। हालांकि ये सब मछलियों में, जैसे मछलियों को यदि हम देखें, कुछ मछलियां ऐसे होती हैं जो मीठे जल में पाई जाती हैं, कुछ मछलियां ऐसे होती हैं जो खारे जल में पाई जाती हैं, जिसे हम लोग मेराइन वाटर फिशेस कहते हैं। तो जो मीठे जल की मछलियां होती हैं वो खारे जल की अपेक्षा बार बार पानी को अंदर मुंह में नहीं लेती हैं, और जबकि जो खारे जल की मछलियां होती हैं वो बार बार अपने अंदर पानी को इंटर करती हैं। इसका कारण क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो खारे जल की मछलियां होती हैं वहाँ का पानी जो होता है वो लवड़ी होता है, और जब पानी लवड़ी होता है, खारा होता है, तो उनके बॉडी का जो ऑस्मोसिस होता है, माने जो ब्लड में नमक की मात्रा है वो क्या होती है, घटती और बढ़ती रहती है। इसलिए वो अपने ब्लड में नमक की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए वो बार बार सांस लेते हैं और पानी को अंदर लेते रहते हैं, और जो इसके माध्यम से निकलता रहता है। क्या मछलियां बाहर आकर भी सांस ले सकती हैं? तो हम लोग बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मछलियां बाहर आकर सांस नहीं ले सकती हैं। इसका कारण क्या है देखेंगे हम लोग। जो मछलियां होती हैं, मछलियां जब ये बाहर आकर सांस लेना चाहती हैं तो ये जो गिल्स होता है इसकी नमी खत्म हो जाती है, ये सूख जाता है, और जब इसकी नमी कम हो जाती है तो ये ऑक्सीजन को सोख नहीं पाता है, और जब ऑक्सीजन को नहीं सोख पाता है तो इसका दम घुटने लगता है, जिससे इस मछली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हालांकि प्राचीन समय में पहले क्या थी, कुछ ऐसी भी मछलियां होती थी जो बाहर आकर भी सांस ले लेती थी और जरूरत पड़ने पर वो अंदर भी चली जाती थी। ऐसे जैसे हम सीलोकेंथ की बात कर ले, एक मछली हुआ करती थी जिसको कहते थे सीलोकेंथ। ये जो है ये ऐसी मछली थी जो बाहर आकर शिकार भी करती थी और फिर वो अपने समुद्र में या फिर चली जाती थी जब उसको आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब जो मछलियां हैं वो अपने आप को जो है बाहर ज्यादा देर तक नहीं रख सकती, जब तक इनके जो गिल्स होते हैं, गलफड़े जो होते हैं, जब तक उसकी नमी बनी रहेगी, सूखेगा नहीं, तब तक वो बाहर जीवित रह लेती है। लेकिन जब उसकी नमी सूख जाती है तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिससे उस मछली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि हम लोग बात कर ले मछलियों के जो ऑक्सीजन होते हैं उसको कैसे भेजा जाता है, तो इन गिल्स के माध्यम से यहाँ पतले पतले नसें लगी होती हैं, बेन्स लगे होते हैं। ये बेन्स जाते हैं हृदय में, इसके हार्ट में जाते हैं। ठीक है, तो जो ये हार्ट होता है, याद रखना, जो फिशीज के हार्ट होते हैं इनमें केवल 2 चैम्बर होते हैं। फिशीज के हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम लोग एम्फीबियंस की बात कर ले, मेढक की, जैसे एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर पे भी आसानी से रह सकते हैं, जैसे मेढक हो गया, तो इनके हृदय में जो है, जानते रहना, 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। बट हम लोग अपने मानव की बात कर ले, हम लोग के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मछलियों की बात करें तो मछलियों में एक तरफ से शुद्ध रक्त भेजा जाता है और दूसरी तरफ से अशुद्ध रक्त क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मछलियों में श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात मछलियां बाहर आकर सांस नहीं ले सकती हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।